कपट रहित निस्वार्थ प्रेम मनुष्य लोक में किसी का किसी से नहीं होता है, हो भी नहीं सकता। बोले महाराज पति पत्नी का प्रेम कपट रहित है, बोले वो भी कपट रहित नहीं। अपनी अपनी छाती पे हाथ रख करके कोई कह दे कि मैंने अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बताया है, और पत्नी अपने हृदय पर हाथ रख करके कह दे कि मैंने अपने जीवन के सभी रहस्य को अपने पति को बताया है, नहीं, कहीं ना कहीं कपट रहता है। और वेदों ने तो यहां तक कहा है कि पत्नी जो पति से प्रेम करती है वो प्रेम भी स्वार्थ प्रेम है। नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। उपनिषद कहता है कि पति इसलिए प्रिय नहीं होता कि वो पति है, इसलिए प्रिय होता है कि वो हमारे सुख का सौभाग्य का साधन है, कहीं ना कहीं स्वार्थ है। पत्नी इसलिए प्रिय नहीं है कि वो पत्नी है। वेद कहता है नवा अरे जाया कामायै जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामायै जाया प्रिया भवति। अपनी ही कामना के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पत्नी प्रिय होती। क्यों? बोले समय से भोजन दे देती है, समय से सारा कार्य कर देती है, इसलिए प्रिय है। समय से न करे तो कोई पति उसके ऊपर प्रसन्न नहीं होगा, कहां प्रेम रहे? तो कहीं ना कहीं स्वार्थ है संसार। तो शास्त्र कहता है कि कई तव रहित प्रेम न भवति मानुषे लोके, मनुष्य लोक में कपट रहित प्रेम नहीं होता है। और यदि भवति, अगर कहीं किसी का प्रेम हो ही जाए, मान लो, पहले तो यही असंभव है कि प्रेम हो नहीं सकता, और यदि चेत अगर प्रेम हो जाए तो को विरह, वहां वियोग नहीं होता। जहां पर शुद्ध प्रेम होता है वहां पर प्रेमी का कभी अपने प्रेमी से वियोग नहीं होता, यह दूसरा असंभव है। फिर आगे आचार्य कहते हैं कि यदि विरह स्यात्, अगर कहीं विरह हो जाए, बोले तब, बोले न जीवति, वो जिंदा नहीं रहता, फिर मर जाएगा। अगर सच्चा प्रेम है तो वियोग नहीं होगा, और अगर वियोग हुआ तो अपने प्रियतम के वियोग में वो मर जाएगा। यही सच्चा प्रेम का प्रमाण है। और ये श्री दशरथ जी महाराज के जीवन में देखने को मिलता है। गोस्वामी जी महाराज यही अनुभव कर रहे हैं यहां पर कि बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जोग भोग मह राख्यो गोई। जोग और भोग के संपुट में प्रेम को छिपा करके रखा। भगवत प्रेम क्या है? बोले भगवत प्रेम रत्न है, हीरा है। और रत्न को कैसे रखा जाता? बोले डिब्बी में बंद करके रखा जाता। एक डिब्बी नीचे होती, ऊपर से ढक्कन लगाया जाता, इसी को कहते हैं संपुट। तो जैसे हीरे को, बहुमूल्य रत्न को हम संपुटित करके रखते हैं, उसी प्रकार भगवत प्रेम रूपी रत्न को श्री जनक जी महाराज ने भोग और जोग रूपी संपुट में संपुटित करके रखा। जोग भोग मह राख्यो गोई। गोई माने छिपा करके रखा। भोग और जोग का संपुट। योग माने निष्काम कर्म योग। विशुद्ध ज्ञान के उत्पन्न होने पर जो निष्काम कर्म योग उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं योग, उसी को कहा योग। और भोग क्या है? बोले संसार की सारी व्यवस्था, राजकाज सब चलाते थे, राज्य करते थे, दंड देते थे, प्रजा की फरियाद भी सुनते थे, सब कुछ व्यवहार जो जगत का है वो उनके जीवन में दिखता था, लेकिन हृदय में कहीं आसक्ति नहीं थी संसार से। अनासक्त योग उनके जीवन में। तो यही अनासक्त योग और संसार का व्यावहारिक भोग, इस योग और भोग रूपी संपुट के बीच में राम प्रेम रूपी रत्न को छिपा करके जनक जी ने रखा। लेकिन प्रकट कब हुआ? बोले जब कोई गाहक आता है, जब कोई ग्राहक आता है तो जौहरी संपुट से निकाल करके उस रत्न को दिखाता है, तभी संपुट खोलता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि प्रणवहु जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। राम जी का जब दर्शन किया तब उनका वो प्रेम प्रकट हुआ। प्रेम को छिपाए रखा। भक्तमाल में एक भक्त की कथा है, अंतर्निष्ठ भक्त की कथा। अंतर्निष्ठ भक्त की कथा बड़ी अद्भुत है। अंतर्निष्ठ भक्त वो राजा भगवान का परम भक्त, और उसकी पत्नी भी भगवान की परम भक्त, लेकिन दोनों में अंतर था।
पत्नी तो मंदिर में जाती, भगवान की पूजा करती, कीर्तन करती, कथा सुनती, लेकिन राजा न कभी मंदिर में जाए, न कभी कीर्तन में जाए, न भगवान का नाम ले। पत्नी के मन में बड़ा खेद रहता था कि मेरे पति भक्त नहीं है। ये मन में सदा क्लेश बना रहता।